नमस्कार, मैं हूं सिमरन और आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में किसान आंदोलन के बड़े चेहरे राकेश टिकैत की जोरदार एंट्री देखने को मिली। सैकड़ों समर्थकों की मौजूदगी, गूंजते राकेश टिकैत जिंदाबाद के नारे और मंच से सरकार पर तीखे वार ने पूरे कार्यक्रम को चर्चा का केंद्र बना दिया। सवाल यही है कि मंच एक था लेकिन संदेश कई बड़े थे। पूरा मामला अमरोहा जनपद के गजरोला का है, जहां बुद्ध बाजार रोड पर नए आंखों के अस्पताल के उद्घाटन के लिए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत मुख्य अतिथि के रूप में वहां पहुंचे। उनके पहुंचते ही माहौल पूरी तरह सियासी रंग में गया। समर्थकों ने फूल मालाएं पहनाकर और बुगे भेंट करके जोरदार स्वागत किया। मंच से राकेश टिकैत ने घोषणा की कि इस अस्पताल में हर बुधवार बिना पर्चे के आंखों के फ्री चेकअप किया जाएगा, जिससे ग्रामीण और गरीब लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। इसके बाद उन्होंने यूजीसी कानून पर सीधा कटाक्ष करते हुए ये कहा कि इस कानून की कभी किसी ने मांग नहीं की थी, फिर भी इसे जबरन थोपा गया है। साथ ही छुट्टा पशुओं के मुद्दे पर उन्होंने किसानों से अपील की है कि कोई भी किसान करंट वाले तार वहां ना लगाएं, जिससे जानवर की जान जा सके, और सरकार से मांग की है कि छुट्टा पशुओं से राहत देने के लिए ठोस कदम भी उठाए जाए ताकि फसलें बर्बाद होने से बच सके। हॉस्पिटल का उद्घाटन किया, पहले तो इसके बारे में बताइए। हॉस्पिटल का प्रमुख साहब ने बना चौधरी करतार सिंह के नाम से, इनके पिताजी का नाम करतार सिंह है, और एक अच्छी शुरुआत करी उन्होंने। प्रथम क्षेत्र में ही हॉस्पिटल स्कूल अपने क्षेत्र में बनाए, और एक घोषणा और यहाँ पे करी कि हम जब यहाँ पे बाजार लगता है, साप्ताहिक बाजार बुधवार को, हम उस दिन पर्चा नहीं बनाएंगे। यहाँ पे कोई भी आए और फ्री में दिखाएंगे, मतलब जीरो उस पे वो पर्चा बनेगा। तो ये भी बड़ी शुरुआत है। अगर 6 दिन अपने घर के लिए काम करें और एक दिन समाज के लिए काम करें, तो उससे भी जो गरीब आदमी है उनको बहुत राहत मिल जाती है। और ये प्रयास सबको करना चाहिए, जिसने भी हॉस्पिटल बना रखी है, जो भी डॉक्टर है, वो एक दिन पर्चा फ्री उसको देखना चाहिए। क्योंकि जो एजुकेशन हो, राइट टू एजुकेशन और राइट टू हेल्थ, राइट टू हेल्थ, आने वाले टाइम पे इस पे हमको सबको काम करना पड़ेगा। तो ये ठीक शुरुआत यहाँ पे करी तो अच्छा है। इनके परिवार में भी 4-5 तो डॉक्टर ही है, अपना घर का हॉस्पिटल बन गया तो समाज को एक ठीक मैसेज आएगा कि बच्चों को पढ़ाने पे भी ध्यान दो और आगे अपने काम भी करो। ठीक है साहब, यूजीसी को किस नजर से देखते हैं आप, जो यूजीसी का मामला चल रहा है? राइड की नजर से देख रहे तो पहले वाला ही केस नहीं निपट रहा था, ये एक नया और जोड़ दे। किसी ने मांगा हो तो उसका नाम बताओ। ना इनको देना, ना किसी ने मांगा, ना किसी को लेने को, तो ले लेंगे, लेकिन राड बहुत बढ़ेगी। फिलहाल यूजीसी कानून पर रोक लगा दी गई है, इसके बारे में क्या रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने ठीक संज्ञान में लिया कि कोई जिससे समाज को ज्यादा नुकसान होगा, भाई इससे लाभ या नुकसान ज्यादा होगा, तो उसी कारण से संज्ञान लिया होगा सुप्रीम कोर्ट ने और उस पर रोक लगाई। शायद 19 तारीख उसमें लग रही थी। ठीक है साहब, यहाँ पर जो है पानी दूषित को लेकर जो धरना दे रहे हैं किसान यूनियन के लोग भी, बहुत ज्यादा जो वाटर है बहुत ज्यादा खराब हो गया है। लोग कह रहे हैं क्या वो उससे बीमारियां पनप रही है, आप किसी ने बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन दोनों गंभीर समस्या है, इस पे काम होना चाहिए। जितनी भी इंडस्ट्रीज लग रही है वो वाटर कंज्यूम करती है, वेस्ट वाटर उनका कहाँ जाता है? वो जो हमारी गंगा नदी है वो उसमें जाता है, और यहाँ का जो पानी है वो कचला घाट पर डलता है। यहाँ के लोग समझते होंगे कि हमारे यहाँ पर डलता है, यहाँ से गंगा घाट की दूरी 10-12 किलोमीटर है फैक्ट्री से, और डलता है 200 किलोमीटर दूरी पर है। अच्छा, 1 महीने से ऊपर हो गया किसानों को धरना देते हुए, अभी तक कोई ऐसा निर्णय आया नहीं है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? सरकार को लेना चाहिए, इस पे गंभीर विषय है ये, और ये पोल्यूशन का इंटरनेशनल मामला भी है। जितना पोल्यूशन यहाँ पे फैल रहा है
वो इंडस्ट्रीज के द्वारा फैलता है। लेकिन सरकार के कागजों में किसान लिखा हुआ है। वे आज भी कहते हैं जी पुराली जला रहे। भाई पुराली कब पैदा होती है? एक लिख रहा है जी पुराली से पोल्यूशन होता है। एयर पोल्यूशन का यही हाल है। और वाटर पोल्यूशन जितना खराब इंडस्ट्रीज करती है, उनको सारे ईटीवी प्लांट ये सब लगाने चाहिए। यहाँ के अधिकारियों को देखना चाहिए। यहाँ के जो डीएम है, जो अधिकारी है यहाँ पे दूसरे, उनको भी ये चीजें देखना चाहिए। यही मुजफ्फरनगर का हाल था, वहां पे भी बड़े आंदोलन वो चल रहे। हम वहां पे प्रशासन के साथ में, जो इंडस्ट्रीज वाले हैं उनके साथ में मीटिंग करते हैं। अभी भी 2 तारीख की हमारी मीटिंग थी वहां पे, वही और बहुत सी चीजों पे सहमति वहां पे बनी है। और आज वहां पे पोल्यूशन का ग्राफ कम हुआ है। टिकैत साहब, एक सवाल है, जो अमेरिका के साथ डील हुई है किसानों के लिए काफी नुकसानदायक, बहुत नुकसान होगा। जो खास करके वहां से अनाज आएगा। हम मध्य प्रदेश में थे कल, सोयाबीन आज भी उनके घरों पर पड़ी हुई है। जब सोयाबीन अभी नहीं बिक रही, उसका 5,400 क्विंटल का रेट है उसका गवर्नमेंट का, और वो 4,000 रुपए के करीब बिक रही है। वो जब आज नहीं जा रही, अगर अमेरिका से समझौता हुआ तो सोयाबीन बड़े तादाद में यहाँ पर आएगी, बहुत बड़े बल्क में आएगी। सोयाबीन आएगा, आलू आएगा, सेब आएगा, उनका अनाज आएगा, गेहूं आएगा, उनका पशु का फीड आएगा। सबसे बड़ी वो है कि पशु का फीड आएगा, जो जब उससे बियर निकाल देते हैं और जो उसका वेस्ट बनता है वो यहाँ पाएगा, और उस पर 0% ड्यूटी है। और वो जीएम है, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड से वो तैयार है। तो हमारे पशु में बीमारी आएगी। जीएम फूड पूरे दुनिया में बैन है, लेकिन वहां से पशु के लिए आएगा। और वो जो पशु फीड आएगा वो नॉन वेज भी है। यहाँ पे गाय हमारे धार्मिक वो है, और हम उसको, कौन आदमी है कि गाय को अंडा को खवाता हो? लेकिन वहां पे नॉन वेज भी यहाँ पे आएगा। तो हमारी धार्मिक भावनाएं भी आहत होगी, पशु हमारे पागल हो जाएंगे उसको खा खा के। तो उन सब चीजों पे बैन लगना चाहिए। अभी इनकी कल एक प्रेस रिलीज आया इनका सुबह 4 बजे, उसमें उन्होंने बहुत सी चीजों पर कहा कि इस पर छूट रहेगी, इस पर रहेगी। हमने ये डिटेल इनसे मांगी है कि कौन सी चीज यहाँ पर आएगी वो बताए सरकार। ये कर रही है मूक समझौता। जैसे हमन करते हैं हम, तो उसमें कुछ मूक आहुति देते हैं कि मन मन में मंत्र जाप करो, फिर बाद में आहुति बोल दो। तो ये भारत सरकार बाद में आहुति बोल देगी। जैसे गंगा जी में वो कहते नहीं कि आपके पास तो गंगा जी है कि गुच्चक मार लो, भाई 11 गुच्चक मार ली। असली गुच्चक जो होती है डुबकी, हाथ में जल लेते हैं, मुंह में भरते हैं, पानी के अंदर जाते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, वहीं उसको पी लेंगे और फिर बाहर निकलेंगे। असली तो वो हो। तो ये तो भाई असली मंत्र गंगा जी के भीतर मार रहे हैं, बाहर पता ही नहीं है क्या समझौता हो रहा, क्योंकि धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं ये। एक सवाल तो समझौते हो रहे हैं। एक सवाल है, हाँ जी। विधायक ने जो अपने मंत्री हैं उनको बंधक बनाया। समस्या ये थी कि जो गांव के अंदर जो वाटर सप्लाई के लिए पाइप दावे गए थे वो सड़कें खुद ही पूरे पड़ी हैं। प्रदेश में हाल यही है, क्योंकि फंड आया, वो लगाना था। गुजरात की कंपनी है, पूरे देश में वही काम कर रही है। विधायक ने बिल्कुल ठीक करा, इन्हीं का विधायक था, अपने ही मंत्री को बंधक बनाया। तो बिल्कुल ठीक है, उसने कहा वो उद्घाटन हो गया, टंकी है, कहा ना टंकी, वहां ना कुछ और उद्घाटन हो गया। वो कह रहा नहीं टंकी है, दिखा दो कहाँ है। अच्छा, आज हर अपने गांव में दिखा देना आप। क्या आज जो पाइप लग रहे हैं, ये पाइप चल रहे हैं, क्या इनसे वाटर आ सकता है? इसकी क्वालिटी भी खराब है जी। अच्छा, आजकल क्षेत्र में काफी मात्रा में किसान परेशान है, लगातार छुट्टा पशुओं से, और जगह जगह लोगों ने करंट के तार भी लगाए हुए हैं, फसलें बर्बाद हो रही हैं। तो छुट्टा पशु से अभी तक कोई निजात नहीं मिल पाई है, इसके बारे में क्या कहेंगे? और अगर वो अमेरिका से समझौता दूध का हो गया तो ये जितने घरों में बन रहे सब छुट्टा पशु होंगे। और ये जैसे हालात बुंदेलखंड में है कि वहां कोई फसल नहीं होती, क्योंकि पशु पूरी फसल खा जाता है, यही हाल यहाँ का होगा। एक तो किसी भी किसान को भाई कटीले तार, जो ब्लेड वाले तार है वो मत लगाओ। पशु को नहीं पता कि ब्लेड का उसका है, जब भूख लगती है वो जाएगा, जो कुछ होगा निमटा जाएगा, लेकिन वो तार मत लगाओ, ना करंट के तार कोई लगाओ। 2 चीज पर तो ध्यान रखें।
और सरकार इस पे बहुत इंडस्ट्रीज से कई उससे पैसे कट रहे हैं गेहूं के नाम पे। जो इनकी गौ रक्षक है उनको वे डेयरी वो दिए जा रहे, जो हाउस बन रहे हैं, गौशाला बन रही है, तो उसके नाम पे पैसे कट रहे हैं, वो ठीक उसमें लगे। ये ना करें कि वो सरकार के लोग में हैं उन्हीं को पूरे गौशाला के वो दे दिए, उनको जमीन भी दे रहे, गौशाला भी दे रहे, पूरा फंड भी उनको दे रहे। एकल गौशाला की पॉलिसी देश में लागू हो जाए तो कोई छुट्टा पशु नहीं रहेगा। हमारे घर पे ही हमारी गाय को सरकार वो सब्सिडी दे रहे जो गौशाला में दे रही, तो कोई आदमी पशु को छोड़ेगा नहीं। एकल गौशाला। ठीक है साहब, एक सवाल है, पंचायत चुनाव को लेकर असमंजस का माहौल, कोई असमंजस न करे, जिसको चुनाव लड़ना, चुनाव की तैयारी करना, सरकार किसी भी दिन घोषणा कर देगी। खर्चा खुर्चा तो अपना कम करे। हाँ, चुनाव हो जाएंगे टाइम पे ही, ये लगता है। मगर चुनाव से क्यों बच रही है भाजपा, क्या लग रहा है आपको? कोई नहीं बच रही है, टाइम पे ही होंगे। पचपुचा कुछ डर है, इन्हें क्या किसी से डर लग रहा है? ये तो गांव वाले लड़ू भिड़ू जाएंगे आपस में। ये ठीक है, कुछ का पंडा छूट गया, इसे तो 15 दिन में करवा करूँ तो इनका पंडा छूट जाएगा, नहीं तो गांव के लोग लूटेंगे। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या यह सिर्फ एक अस्पताल का उद्घाटन था या फिर आने वाले समय की सियासी जमीन तैयार की जा रही है? आप इस बयानबाजी को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे ही जमीनी, ग्रामीण और बेबाक खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए आप आंचलिक खबरों के साथ।